बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान। ऊपर जा रहा हूँ पानी की टंकी में पाइप लगाने सीढ़ियां चढ़कर ऊपर। जाओ जाओ। ये क्या? ये फिर ये स्लीपर पहनिए। कितनी बार बोला है कि चप्पल पहन के मत चढ़ा करो, सीढ़ियां फिसल जाओगे। उतारो। ये एक मिनट जगह पे रखो। मैं हमेशा अपनी जगह पे रखता हूँ। हाँ, तुम तुम्हारे चप्पल देखो, अभी तो गुस्सा खाने में लगे होंगे। रख दूंगी। रख दूंगी। जाओ ऊपर। बाप जी, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पानी की टंकी में पाइप डालने। तुम स्विच ऑन करो। हाँ। कौन सा वाला है, हरा के लाल? अरे वो तो पुरुष हरा वाला। हाँ, करो। हाँ। और ठीक है। अरे ये क्या? क्या हुआ? अरे ये स्विच में से तो धुआं निकल रहा है। धुआं? अरे देखो, अरे बिट्टू, ए बिट्टू, कान से देखना, बिट्टू चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी मांग तू पानी चाहिए आपको। चप्पल ये जल्दी और इसे मत करो। अरे हाथ में नहीं, पैर में पहनने। चप्पल जाओगे। जाओ जल्दी। बिट्टू, ए बिट्टू। हाँ, ध्यान से देखने लगे नहीं, मुझे। हाँ, स्विच बस। हाँ, देख लगी। ये भगवान, मैं बेटी चलो बैठ। ये बिट्टू। चले। इंजन चलेगा। हैं? चलेगा। अरे नहीं चलेगा। नहीं। अरे लगाना पड़ता है। अरे थोड़ा 2 मिनट लगेगा उसके लिए। आ लगा दिया। हाँ लगा दिया। हाँ लगा दिया। लगाया नहीं अभी। वो देखो कितनी बड़ी छिपकली जा। स्टाम्प पेपर में लिखकर दे सकता हूँ। ये घर बर्बाद होकर रहेगा सरदार, ये घर बर्बाद होकर क्या रहेगा। हुआ? कोई नहीं रोक सकता इसको। क्या हुआ? क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ है। क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए? बाप मरा था ना, 1,500 का कर्ज छोड़ के मैंने 1,500 उस जमाने का। इस जमाने का मतलब समझते हो? 1.5 लाख के बराबर होता है। हाँ, एक पाई चुके मैंने, एक पाई। माफ कीजिए, जो सब मार के रखे हुए थे उसको छुड़वाया। तुम्हारी बेटी थी, उसकी शादी की। हाँ मानता हूँ वो घर का ज्यादा अच्छा नहीं था, बिजली कंपनी में मीटर रीडर था। हाँ देखो, उसके बेटे दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाँ, फूल का कुप्पा हो रही है, कुप्पा सेखा नहीं लगती है वो। हाँ, मकान पर ही बिजली बिजली चला। 3 कूलर। हाँ, और हर कमरे में हीटर। ऊपर की कमाई तो इतनी ज्यादा कि बस तनख्वाह से ज्यादा ऊपर की। इसको कहते हैं ऊपर वाला रहता है ना तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। हमारी शादी हुई थी ना, जब एक साइकिल नहीं थी, एक साइकिल, और आज देखो ये स्थिति हो रही है। हाँ, कुछ नहीं हो सकता है सदा इस घर का। जो करूं वो मैं करूं, बस मेरी सब जिम्मेदारी ले लिया। तो क्यों मैं करूं? ये चाय पियो। इतनी बार बोला है कि बिट्टू वो मोटर सुधरा देगा, लेकिन आपको भी जल्दी पड़ी होती है। सब मैं करूं। अरे जवान बेटा है, किसी दिन पलट के जवाब दे दिया ना तो सुन नहीं पाओगे।
क्या कहा? पलट कर जवाब दे देगा? ऐसा कि आसमान में छेद कर दिया सांप जाने ने जो पलट कर जवाब दे देंगे? अरे हम भी बैठे थे, हमारी भी जवानी थी, हमने तो भी पलट कर जवाब नहीं दिया। जवाब दे देगा। कहने को तो बड़े भाई भी थे, 6 महीने के भीतर ही शादी करके बाहर चले गए। तब तो बापू भी रिटायर हो चुके थे। कभी तुम्हारी बहन थी, अरे माँ बाप और जब बने थे ना, तब उन्होंने एक भी चीज की परवाह नहीं की थी, उनकी हेल्प नहीं की थी, उनकी बिल्कुल नहीं। ये आए थे ना, जब बने थे तब एक भी ढेला खर्च नहीं किया, एक भी ढेला। जबकि तनख्वाह मुझसे 2 गुनी नहीं तो 1.5 गुनी होगी ही। अरे जीते जी बाप की परवाह नहीं की तो मरने के बाद वो क्या करता है? मेहनत मजदूरी करके इस मकान को खड़ा किया, मेहनत मजदूरी करके। अरे हमारी जवानी तो मजदूरी करते करते निकल गई। जवानी क्या, बचपन में भी कभी सुख नहीं होगा। बापू रेलवे में मामूली से बाबू थे, तनख्वाह इतनी थी कि साथ लोगों का परिवार भर पेट खा सके। बस इसको जाते वक्त माँ है जो बासी रोटी पे नमक और घी लगा कर दे देती और चले चलते, बस चले चलते। रास्ते में ना तुम जरूर कुछ खा लेते होगे, चटोरे तो तुम बचपन से ही थे। उसके लिए ना उनकी में पैसे चाहिए, उनकी में पैसे। जेब खर्च किस चीज का नाम है, कभी जाना ही नहीं है। एक कभी कहीं दुकनी मिल गई, उसी को गरीब समझो, नहीं तो बस चले चलते बस। कंधे पर रखा। लेकिन हाँ, कभी भी सवारी की कभी भी मन नहीं आई। हाँ, कभी मन नहीं आई। वो जब मैं कॉलेज में आया तब बाबूजी ने मेरे को, बाबूजी से मैंने कहा, बाबूजी, माँ से मैंने कहा था, बाबूजी कौन है, मेरे को साइकिल दिला दे। बाबूजी पहले तो काम तो करते रहते, फिर है ना, फिर मैं जब कॉलेज से आता था ना, तो जब मैं निढाल होकर वो बिस्तर पे पड़ा रहता तो तब पिताजी ने एक साइकिल दिलवाई थी। वो कौन सी थी? वो डबल डंडे वाली, नीलामी वाली सेकंड है। हाँ, तभी से वो कन्नी दुकन्नी ले जाया करती थी बस। लेकिन वो भी जेब खर्च के नाम से नहीं, वो भी इसलिए कि रास्ते में कहीं साइकिल पंचर नहीं हो जाए। पंचर नहीं हो जाए। कपड़े भी ऐसे पंचर वाले जैसे ही पहनते थे। यार कपड़े का तो क्या कहूँ सरना, वो जब से मैं बीए में था ना, तब से ही वो क्या है, कपड़े तो घर के धुले और बिना इस्त्री के पहन कर जाता था। ये पैंट थी ना, मैंने ऊनी पैंट, ये भी मैं जब बीए में आया तब मैंने पहनी थी। कोट तब भी नहीं था। कोट तो मैं जब एमए में आया और जब मैं कन्वोकेशन के अंदर वो बीए की डिग्री लेने जाने वाला था, तब जाके कहीं एक ऊनी कोट बनवाया था और वो 1.5 रुपए में सरियल सी वो टाई खरीदी और बांधना किसको आता था। एक दोस्त को बुलाया, मैंने कहा यार किधर आ, ये टाई बांधना मेरे को। तो उसने जैसे तैसे आई, बस लड़का और चल दिए। तो सरला, हमारी जवानी तो ऐसे निकल गई, लेकिन तुम्हारे बिट्टू का ख्याल शुरू से रखा मैंने। ये देखो, ये बिट्टू की परवरिश का ताना देना आप नहीं छोड़ते ना? अरे तो जो किया वो तो बता रहा हूँ, बोलो किया कि नहीं किया था? इतना सा जब से है दो ढाई वो सब दिला के मिल गया था उसको। तुझे मालूम है, वो एक बार छोटा था, तो मैंने एक दुकान के अंदर गया था, उसने जिद पकड़ ली थी कि मैं तो फौजी ड्रेस पहनूंगा, जिसके ऊपर वो कंधे पर सितारे हो और वो सीटी लगी हुई और बैग के अंदर वो पिस्तल और रखी।
और एक दिन वो नीचे गिर गया इसका, तो उसमें हल्की सी चोट लग गई थी। तो तूने उसको कितना डांटा था मालूम है? मैंने कहा अरे बच्चा है अभी क्या समझेगा। अच्छा, मैंने डांटा। अरे वो तो चलो बच्चा था, इस उम्र में क्या समझता। आप देखो 60 पार हो गए, फिर भी ये हाल है, चप्पल यहाँ फैले हुए हैं, लुंगियाँ यहाँ गिरी हुई है। ठीक है यार, सरकारी स्कूल के समझदार विद्यार्थी। सरकारी स्कूल, अरे हाँ हम तो सरकारी स्कूल के हैं। तुम्हारे उस इंग्लिश मीडियम वाले को भी देख लिया मैंने। टेबल अरे वो टेबल कुर्सी जो भी है तुम्हारी, हमारे जमाने में देखते पन्ने का मतलब पता तुरंत दीदी बजाओ तो वो सब किसी तो छुड़ा दो तो चलो तुरंत दुनिया में बजे डब्ल्यू नाचो ओए को ओए हम को जो चलो तो जो बड़ा जो चक्कर बोले तो ओए आकर नहीं और तुम्हारा मैं सा चला ये थे हमारे ठाठ। कभी भी उसको है ना खाने में कोई कमी नहीं रखी मैंने। ये दूध, अंडा, जैम, जलेबी और ये जेली जैम जेली। अरे हाँ ये वो जेली फेली जो भी है हाँ सब कुछ उसको खिलाया भैया। इससे लगा कर खा दो भैया, इससे लगा कर खा दो। हाँ साहब दादे ने कहा मुर्गा बनकर खिलाया। साहब दादे ने कहा गाना गाकर खिलाओ तो गाना गाकर खिलाया। हाँ आपको याद है वो जब रात में कभी सोता नहीं था तो आप उसको वो एक गाना सुनाया करते थे, वो था सूरज क्या गाँव ना एक बार अदरक वाली चाय भी ना कौन सा गीत कहूं या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा आज मेरी थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तू मिला तो मैंने पाया जीवन का नया सारा मेरा। कैसे वो आपकी आवाज सुन के सो जाया करता था ना? हाँ अभी तक सो रहे। अभी उठेंगे। बच्चे के लिए माँ बाप ने क्या क्या किया है, आपने भी वही किया, कोई नई चीज नहीं की। हाँ क्या नहीं किया मेरे बच्चों के लिए हैं? वो ना कभी केजी में था। हाँ अरे वो ही बता रहा हूँ केजी में था जो वो जो ना माँ बाप बच्चों के लिए कभी गधा बनता है कभी घोड़ा बनता है। केजी में पढ़ते थे ना तब से सवारी पहले रिक्शा किया और फिर वो बस की फिर साइकिल। अरे साइकिल तो साहब वो 3-4 साल ही नहीं चलाई होगी कि स्कूटर की डिमांड आ गई। पापा मैं तो स्कूटर चलाऊंगा, मेरे दोस्तों में इंप्रेशन खराब होता है। यार 3 साल पहले तो देने की थी साइकिल, लेकिन नहीं साहब बस साइकिल दिलाई साहब। वो बजाज 3000 ब्लैक देकर खरीदी थी मैंने वो स्कूटर। अरे 3 साल ही नहीं चले कि मोटरसाइकिल की डिमांड आ गई। यार क्या आदमी है। मैंने कहा यार अभी तेरे को दिलाई मोटरसाइकिल मैंने अब स्कूटर मैंने अब मोटरसाइकिल की बात कर रहा है। मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरे को तो बस मोटरसाइकिल दिलो। तो ऐसा आया कि तू एक पेन खींच कर कैसी उसकी बात कर दिया सब। दिलाई साहब मैंने दिलाई के वो ये हीरा हांडा ये दिलाई थी। हीरा हांडा जब आपकी ये हीरा हांडा लेके निकलता है तो कैसे आपके सीना फूल जाता है हैं? ये बात अलग है कि आज भी हम उसको जेब खर्ची बहुत कम दे पाते हैं। अरे वाह जेब खर्ची तो साहब वो जब से साहब कर देना रुपया बचाने लगे ना तब से ले जाने लगे। हाँ
कभी टाई, कभी है, कभी जैकेट, कभी जीन्स, कभी कुछ, कभी जूते, और जूते वो भी बाटा और लिबर्टी के, ऐसे वैसे नहीं, एक जोड़ी नहीं, दो तीन जोड़ी। एक गनीमत है कि उसकी एक इच्छा पूरी की मैंने, एक इच्छा पूरी की। ठीक है, अब तो आप जाने नौकरी करते हैं, शादी करनी थी जो मैंने कर दी, और भगवान की दया से एक बेटा भी है, लेकिन तेवर वो क्या, बस कभी मन मर्जी आई तो 1000-1200 रुपये दे दिए, बाकी आपकी बला से। होटल समझ रखा है, घर क्या है, होटल हो गया होटल। हाँ, देव चाय दो, मेरी अदरक वाली चाय मत लाना तुम, देव उसको, ला रही हो उसको। बस अभी उठेंगे, उठते बस सीधे बस चाय पी, अखबार पढ़ा और सीधे बाथरूम में, वहीं अंदर ही पड़ा है, शीशा केस तेल वगैरह वो ढीला पूछना जो भी है सब अंदर ही पड़ा है। बस तैयार होके बाहर आ जाएंगे। मेरे जूते कहाँ है, मेरे कपड़े कहाँ है, ये सब तैयार, बस और बैठ जाएंगे। लाइए बोझा लगा दीजिए, लगाया सब, ये अरे घोड़ा भी रातब खाता है ना, जुगाली करता है, और ये साथ एक नजर थाली पर, दूसरा घड़े पर, जो ठूसे बना ठूसे गया बस, और जूता चरमराते हुए सीधे गैरेज में गए। गैरेज में आके मोटरसाइकिल की सीट के नीचे से कपड़ा निकाला, एक इधर मारा एक इधर मारा, और बस हो गए। अब आएंगे रात को 10-11 बजे। ऑफिस से आता है, अपने दोस्तों के यहाँ मिलते मिलाते आता है, तो इसमें क्या हो गया? तो कितनी बार कहा है कि एक बार सीधा मेरे घर आ जाएगा? देखते नहीं हो आज, ये देखो दिन दहाड़े में बात चलती रहती है। हाँ, और एक्सीडेंट का तो ये हाल है, रोज तो एक दो मौत नहीं होती हो। दिमाग में है ना तरह तरह के वो उठते रहते हैं ख्याल। ये 2.5 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है, इसको पूछो कि तेरा बाप कहाँ गया, तो बोलता है पापा अपित गए, अपित। अरे अपित क्या हो गए, जेल हो गई। ये लो चाय। भाई रान चाय बनी है, और कहीं को जेल में चाय बना दी। हम तो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, अरे जिंदगी भर की कमाई पूंजी इकट्ठी करके इस घर को बनाया है, इस घर को। मजदूरी कर करके दिन भर धूप के अंदर खड़े रहकर चेहरा काला पड़ गया था, काला। भूख प्यास कुछ नहीं देखा, कभी सीने, कभी बालों, कभी ईंट, कभी गेरा, कभी वो, कभी ढीला, कभी पूरा सब ला के देता गया। क्या भूख और क्या प्यास। मजाक है कि साहब जाने ना एक दिन भी मकान बना के खड़े रहे हो, चले की क्रीज खराब नहीं हो रहा है। देख, रहने के लिए अलग कमरा चाहिए। अरे भैया मकान है, मकान वो देखभाल के मांगता नहीं मांगता है। अरे उसके लिए बाप है ना। इतने साल हो गए तो अब इस मकान में थोड़ी टूट फूट तो लगी रहेगी, तो आप क्यों परेशान? अरे तो यार कितनी बार कहा है, बाजार से कारीगर एक मजदूर लेके आ जाओ, सीमेंट कोई जो भी लगती हो लगा दो, ठीक करा दो। लेकिन इस कान से सुना, इस कान से बाहर, बस। देखो वो ऑफिस से इतनी मेहनत करके आता है, फिर आपकी घर की टिन शुरू हो जाती है। ये शुरू हो जाती है मेहनत। ये फाटक पर ताला लगाने में बहुत सी मेहनत लगती है, रात को लौटेंगे पी 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 करते हुए, कोई जाके दरवाजा खोलो तो साहब जाने घोड़े पर बैठे बैठे अंदर आएंगे। अब जिसकी गरज हो ना वो फाटक खोल के, कई बार तो ये फाटक खुली पड़ी रहती थी, लेकिन पता कुछ गया नहीं। अरे फाटक तो फाटक, एक बार तो ये कमरे का दरवाजा तक खुला पड़ा रह गया था। मैं सुबह चिड़िया को दाना देने उठा तो मैंने कहा ये क्या, दरवाजे खुले, कबूतर के डेलों की तरफ खुले पड़े। मैंने कहा आज तो कोई भारी चोरी हो गई। मैंने इधर उधर देखा, कुछ गया नहीं था, भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से। आप जो ये मोटर रात भर चालू छोड़ देते हो, पूरा आंगन पानी से भर जाता है, उसका क्या? तो साहब जाने
वाले से कहो कि ये मोटर ठीक करवा दे, मोटर ठीक करवा दे। हाँ, और उसको बोलना ये बिजली और पंखे का भी यही हाल है। हाँ, जहाँ देखो वहाँ बिजली और पंखा चलते रहते, उसके नीचे कोई बैठा हो या नहीं हो। और एक कूलर तो 2400 घंटे चलता है, 2400 घंटे। मालूम है, एक बार वो पिक्चर देखने गए थे सब बच्चे वगैरह, कमरे के अंदर कूलर खुला छोड़कर चले गए और बाहर से ताला। ठीक, कोई बंद भी करना चाहे ना तो उसको बंद नहीं कर सकते। मैंने पूछा भैया ये कमरे का कूलर खुला क्यों छोड़ के गए, बाहर से दरवाजा बंद करके चले गए तुम? है तो मालूम है क्या जवाब दिया? वो क्या है, रात को हम जाएंगे तो कमरा बंद रहेगा तो पूरा कमरा गर्म हो जाता है, कौन इंतजार करे 1 घंटे का। ठीक है, चलिए तुम्हारी मर्जी आए जैसे करो, मर्जी आए जैसे करो। बिजली पानी का ये हाल की वजह से इतना बड़ा बिल आता है, पूरे साल का बिल। पता है ना आपको, बिजली कट जाती। मैंने कहा था कि ठीक करवा दो। मुझे कहा था ना, अपने कृष्ण कन्हैया को क्यों नहीं कहा? मुझे कहा था, मैं गया था, मैं गया था। मालूम है कितने का बिल आया था? 17,500 था। 17,000 का बिल? अरे बोले गुना 17.5 नहीं, 70 नहीं, 17.5। हाँ, बिजली कंपनी में गया मैं, लाइन में लगा जाके, कभी इस बाबू के पास, कभी उस बाबू के पास, कभी इस बाबू के पास। बाबू ने कहा जेई साहब के पास, जेई के पास गया, जेई साहब तो ब्लेड पकड़, सुबह गए तो शाम को गए तो कल आना। कुल मिला के मालूम है तुझे 10-15 दिन की दौड़ भाग करके और 9,500 का बिल बना के लाया था मैं। 9,500 का मैं बना के लाया। हाँ, मैं 9,500। मेरी एफडी पड़ी थी 10,000 की, वो तुड़वा के बिजली का बिल भरा है, नहीं तो अभी बिजली कट जाती। और उसको बोलना ये पानी का नल का बिजली हाल है। अरे मुंह धोएगा, हाथ धोएगा, वॉश मशीन खुली छोड़ के चला गया। जब तक टंकी का पानी पूरा खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक ये बहता रहेगा। अरे ये मेरी किचन की टोटी कब से टपक रही है, टोटी की चूड़ियां मर गई हैं। कितनी बार कहा, काम के बाद कपड़ा बांध देते, अभी कपड़े से पानी की धार रुकेगी क्या बता? अरे कहा मैंने उसको बाजार जाके एक टोटी खरीद के ले आओ और रिच पानी से कस दो, लेकिन नहीं सर, ये तो उसके शान के खिलाफ है ना। अरे बस जब देखो जब यार क्या हुआ? क्या हुआ? ये मैं टिंचर लाती हूँ। अरे टिंचर 10 बार कहा है कि आज इसकी तलाश लेके सारी कीड़े निकलवा दो इसको और कोई तार बांध दो इसके ऊपर। कुछ सुनता ही नहीं है सर, सुनता ही नहीं है बस। देखो अब आपके वो अपना वाद्य लेके खाना लेके मत बैठ जाना आप सुबह। अभी वो ऊपर से सुबह उतरेगा, फिर आपको मैं क्या करूं, तू तेरी झिझक बंद कर दे। देखो अब मैं झिझक करें और क्या करूं? ये मोटर की झिझक सुबह से हाथ लेके बैठो। अब तू क्या कर रही है? बिजली पंखा तार सबकी झिझक आप कर रहे हो सुबह से। कहाँ रखी है? कहाँ गया मेरा ग्लास? ग्लास कहाँ है? आजकल ना मैं रीन से रसोई में रोटी बनाती और फ्लास से पकौड़ा। यार गुस्सा पूरा ठंडा कर दिया। थारी ने मारी राड तो थारी न मारी राड़े नहीं है जूरी अड़े बोलो मती जाए खुल तो रे ए जूरी राड़े बोलो मती जाए बोलो तो रे बागा बगीचा मैं गयो ए जूरी बागा बगीचा
लायो चंपे के फूल तो रे देखो तो रे पाना पास सब डब्बा मेरा बंद कर दो। सब हो जा मेरे से मैं बक्से में बंद करके रखूंगा। ये ताला करीब 1.5 दर्जन ताले होंगे, एक भी ठीक, एक सब एक। हाँ वो जो फाटक के रोज लगता है वो बचा हुआ है, बाकी सब न मालूम कहाँ पटक दिया। कबाड़ खाने में एक मेरे को 2-3 ताले मिले थे, मैंने कहा बाकी ताले कहाँ हैं? साहबजादे ने कहा और मुझे क्या मैं ध्यान रखता हूँ क्या? नहीं सब तुम रखेगा, मैं रखूँगा ध्यान रखूँ। हाँ उन 3 तालों को मैंने कहा कि चलो भाई, दुकानदार के पास गया और चाबी बनवा के लाया। सिर्फ 5 रुपए में 5 रुपए में ताले सब तैयार हो गए। अभी एक ताला लेने जाओ ना तो 300 से कम नहीं लगता है। हाँ लेकिन साहबजादे ने कह दिया खराब तो खराब, पैसे बर्बाद हो तो हो, बस उनकी बला से। ये सिलाई मशीन अभी 10-15 साल पहले खरीदी मैंने अभी, एक गुड़िया को सिखाने के लिए। उसकी शादी हुई तो मैंने कहा था भाई इसको साथ दे दो यार, इसके काम आ जाएगी। लेकिन सबने मिलकर कहा क्यों दे दो जी, इतना सारा दहेज दिया है? और ये बात है ठीक है मशीन देने की, घर में पड़ी रहेगी तो काम आएगी। साली ये काम आएगी, जंग खा दी यार। छोड़ दो, हाथ दो। देखो जब तक मेरे हाथ पे काम कर रहे थे मैंने तो सिलाई मशीन पे बहुत काम किया। अब ये बहू आई है, इसको बोला तो बोले माँ जी सिलाई मशीन चलानी आती नहीं, पर्दे तकिए की खोलियां जो फट रहे हैं जो दर्जी के यहाँ जा रहे हैं वो दुगने दाम लेता है चीजों के। पूछती हूँ बेटा ऐसा क्यों, क्या है? माँ यूज एंड थ्रो मटीरियल, अम्मा जान से मंगाया है मम्मी जी। अरे अम्मा जान नहीं, एमाजोन। अब आज बहू ने ना वो लिस्ट भेज दी है किराने के सामान की, बनिए क्या व्हाट्सएप पे। बस उसमें बनिया जो भी भाव में है वो भेज देगा, है ना? बस जैसा भी हो भेज देगा बस। माल तो अच्छा होता नहीं, सड़ा गला निकलता है, तोल में भी कम होता है, दाम अलग 2-3 गुने लेता है। इतनी बार बोला है कि भाई खुद जाके लिया आया करो बेटा, लेकिन नहीं। अब वो देखो इस बार के जो चावल आए हैं सब नए भेज दिए, बनाओ बनते ही पूरे घाट हो जाते हैं। और जब तक बदलाव जब तक आगे यूज होता है बस बोला कि बेटा पुराने चावल लेके आ जा, पुराने चावल लेके आ जा। नहीं वो आपका क्या था वो मंजन बोला कोलगेट कि भाई दे जा कोलगेट, तो वो दे गया लोकल में। अब वो दे गया तो दे गया, उसके साथ वो क्या था वो आपका वो टट्टी का डब्बा कुछ फ्री दे गया। खाना खा रहा हूँ मग्गा 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 मग्गा। अब वो फ्री गिफ्ट के चक्कर में सामान तो गंदा नहीं ले सकते, लेकिन नहीं साहब ऐसा ही जो है ऐसा ही। अरे मेरे जमाने में जब मैं राशन लेके आता था ना बढ़िया और क्वालिटी वाले लेके आता था, रिक्शे पर लाद कर गेहूं लेके आता था। और ये पिताजी की शर्त आती थी कि गेहूं चक्की के पास खड़े रहकर और चक्की वाला बदल नहीं दे, है ना? अरे वो बिना पिछोड़ना तो मैं बिना पिछोड़ने तो तुम करते तो माँ के जमाने में तो गेहूं को बकायदा धुला जाता था। जब से साफ ज्यादा लगने लगे ये बोरी में पैक पता नहीं कैसा आता है ये सब। गेहूं का सब तो मशीनें निकाल लेती है और कितने दिन पुराना है वो भी पता नहीं चलता है। ये चमड़े जैसी रोटी बनती है। इतनी बार कहा तो बेटा बाजार चला जाएगा तो भी ले आया कर। आप लोग खाली तो बैठे रहते हो घर में, माँ गेहूं साफ करती है, पापा साइकिल पे रख के पिसवा दे। करते क्या हो दिन भर घर में? हम तो कुछ नहीं करते।
तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। सब्जी वाले, सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी वाले, सब्जी वाले। अरे रुक जा रे। सब्जी को रोकना, सब्जी लेना है। रुक गया। बहू ने कहा है थोड़ा वो भिंडी और बैंगन और लेने। हाँ वो भिंडी अच्छी देख के लेना तोड़ के। हाँ। वो बैंगन देखना दाग वाले जो खा चेहरे। भिंडी तोड़ के देखो। हाँ। बैंगन में कीड़े नहीं हो, गोभी मेले पानी की नहीं हो, जालिया। आप भी तो इतने साल से सब्जी लाते हैं, आपको समझ है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। जाओ ना कहने की जरूरत है क्या? हाँ ना। अदरक लाना साथ में। हाँ। वो धनिया पुदीना है। अरे हाँ। दिन भर घर में बैठ के चिंता करते रहते हैं, घर ये वो सामान ये वो मोटर इतनी बार बोलती हूँ थोड़े दिन बाहर जाया करो, दोस्तों के साथ बात किया करो, सुनते नहीं। चिंता लगी रहती है दिमाग में। जो दरवाजे पर ठेला आ जाया के डब्बे जहाँ देखो वहाँ कचरा। त्योहार के नाम पे और कचरा इकट्ठा होता था घर में। अरे यार ये क्या है? क्या हुआ? 50 बार कह दिया यार, इस फ्लश की टंकी को ठीक करवा दो भैया, हैं? सारे सीट पे बैठो तो बगल के अंदर टपाक पानी पड़ता रहता है। अरे वो ऊपर से भी पानी टपकता रहता है सर के ऊपर। हाँ अरे 50 बार आया, प्लम्बर को बुला लो यार, नहीं तो नई टंकी लगवा लो। हाँ लेकिन मेरी तो सुनता ही नहीं है। ठीक है भाई, जो तुम्हारी मर्जी है मुझे कौन सा साथ ले जाना है यार, हैं? बस 2 वर्ष की जिंदगी है। सुनो ये रिमोट दो, मुझे जल्दी ढूंढ के नहीं मिल रहा। तकिए के नीचे होगा। अरे तकिए के नीचे नहीं है, देखो फिर कल की तरह मेरी सीरियल निकल जाएगी 10 मिनट की। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि लगा दो जाके मेरा चैनल। यार टंकी में पानी भरा नहीं, इसको कॉमेडी सीरियल देखनी पड़ी। आता हूँ। हाँ देखो कहाँ है, बताओ मेरे को तकिए के नीचे। ये अरे यार मेरे जेब में। पजामे में कौन रिमोट लेके घूमता है घर में? जल्दी से मेरी। हाँ बेटा बोल क्या हुआ? हाँ मैं कर दूँ। क्या सुबह जी लगा रहे? अरे बेटा देखो कब से कहा है बाबा ने कि तू वो मोटर ठीक करा दे बेटा, परेशान हो जाते हैं। देख ले तो जरा, मेरी सीरियल का टाइम है, बात करो। वो उधर रखिए, देख कहीं अंदर। ऑफिस का भी काम करो, घर का भी काम करो, और पापा घर में सारे दिन खाली बैठे रहते हैं। हाँ हेलो सुनील जी। हाँ विष्णु जी को बोला था। नहीं वो करवा दें, ये तीनों लोग आए। ओके हाँ ठीक। माँ। हाँ बेटा अभी बोल क्या क्या हुआ? ये क्या है? क्या? ये फिर से गिरेंगे स्लीपर पहन के। अरे तो तू हटा दे बेटा। हर बात का आपको फिर समझा। मैं कह रहा हूँ पापा सर्दियाँ गए हैं। रिटायरमेंट होने के 8 महीने बाद तक ठीक थे, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, दिन भर रात भर चलाते थे। सबसे ज्यादा नाराज मुझसे थे, जबकि आज तक मैंने इनको पलट के किसी भी बात को जवाब नहीं दिया। और इनकी नाराजगी इस बात से है कि मैं दफ्तर से सीधा घर क्यों नहीं आया। आप मैं दफ्तर से सीधा घर आके क्या करूं? इनकी डांट खाऊं, झाड़ खाऊं, इनकी सब्जी लेके आऊं, आटा पिसा के लेके आऊं। इनको लगता है मैं अपनी सारी जिंदगी बस इसी में गुजारूं। सारी दुनिया मील का पिसा हुआ आटा खाती है और इनकी हाथों में वो आटा चिपक जाता है। मील में जो आटा आता है तो बोरी में सील बंद होके आता है, ISI का ठप्पा लगता है। लेकिन नहीं, इनकी हाथों में वो आटा चिपक जाता है, कई दिनों तक चिपका रहता है। सब्जी घर के दरवाजे में ली जाती है, इस बात से आप नाराज हैं। कहते ठेले पे बासी सब्जी मिलती है। पिछले शाम में पिछले सुबह की सब्जी हो सकती तो सारी दुनिया खाती। अब मैंने नहीं देखा कोई घर खेत की मेहनत कर खड़ा होकर अपने सब्जी को जा रहा है। लेकिन नहीं, इनकी जिद है वक्त से घर लौटो। और खुद घंटों 12 बजे तक हमारे पड़ोसी शर्मांक उनके यहाँ बैठे रहते, शतरंज खेलते। 3 बार 4 बार में बुलाने जाता था तब जाके आप उठते, ऊपर से बिगड़ते थे 16। हमारे पड़ोसी वसीम साहब एक जमाने में रात भर उनके यहाँ पे वो खेलते थे 3 पत्ती में पपलू की फ्लिप। 2-1 बार तो आप सारी तनख्वाह हारा है।
और कितनी बार तो पीकर लौटे, लेकिन इन्हें पूछना कैसे? एक जमाने, हाँ माँ तो बताती है कि एक बार आप बरेली गए ट्रांसफर पर, तो हमारे पड़ोसी है कपूर साहब, LIC के एजेंट, उनकी पत्नी पर फिदा हो गए। भाभी जी ये, भाभी जी वो, भाभी जी आपके हाथ की बनी चाय, आहा, भाभी जी आपके हाथ के बने पकौड़े, वाह वाह। यह सब भी सुसंस्कृत पुरुष मेरे पप्पा जी, श्रीमान जेठमल जी, 10th फेल, लेकिन 100 बार हवाला दे चुके कि बचपन में या लड़कपन में हम पैदल पढ़ने जाए थे, हमने कभी जैम जली नहीं खाई, हमने कभी सूट टाई नहीं पहना, दादी रोटी पे नमक चढ़ा के दे देती थी, हम वो खा के चले जाते थे। तो भाई आप ये ताना किसे मार रहे हो? इसमें हमारा कसूर है क्या? हमने लगाई आपकी रोटी पे नमक मिर्ची, हमने छीनी आपकी जैम जली, हमने फाड़ी आपकी सूट टाई। भाई सही बात तो ये है कि इनका जमाना अलग है, हमारा जमाना अलग है। आपके जमाने में सूट टाई थी नहीं, आप पहनते कैसे? और सोचो अगर आप इससे पहले पैदा हुए होते तो, रामायण काल में, महाभारत काल में, द्वापर युग में, त्रेता युग में पैदा हुए होते तो गुरुकुल में पढ़ते, एक लंबी सी चुटिया रखे, हाथ में लंगोटी डंडा कमंड नहीं, घर घर भिक्षाम नहीं करते, तब जाके आपको 2 रोटी मिलती। और खाते कहाँ पे? कुटिया में, कुटिया कुटिया। हमारे पप्पा जी की सबसे महान उपलब्धि है ये कुटिया। नहीं नहीं नहीं, ये मकान, ये आलीशान बंगला, ये आलीशान बंगला। 100 बार ये बात मुझे बता चुके हैं। मुझे लगता है शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, उसके बाद उसने ये बात इतनी बार नहीं। आप 100 बार मुझे बता चुके कि मैंने घर बनवा दिया, पर ठीक है आपने बनवा दिया। अगर आप नहीं बनवाते तो मुझे जरूरत पड़ती, मैं बना, बाबा तो नहीं बना के लिए इनके लिए। और कौन सी सारी दुनिया अपने बनाए हुए मकान में रहती, बाबा ने तो सारी जिंदगी किराए के मकान में गुजारी। घर बनवा दिया, घर बनवा दिया, अब ठीक है बने हुए 10-12 साल हो, अब घर बन गया तो घर गिर तो जाएगा नहीं। हाँ वो टूट भाग लगी है हर घर में, लेकिन नहीं, किसी भी जगह से, किसी भी जगह अगर जरा सा भी प्लास्टर उगड़ा हुआ देखेंगे तो जिद पकड़ ले, 1 2, अरे मिस्त्री पकड़ के लेके आओ, मजदूर पकड़ के लेके आओ, ईंट भाटा गिट्टी बजरी सब लेके आओ, अरे ठीक करवाओ इसे। बिट्टू मैंने नहीं सुना, चलो मैंने ठीक नहीं करा, आज आप ठीक नहीं कराओगे, प्लास्टर गिर जाएगा। इनके तर्क सुनिए, आज प्लास्टर गिरा है, कल ईंटें गिरेगी, परसों मकान गिर जाएगा, लेकिन कहीं पे भी जाला लगने से तो मकान नहीं गिरता है ना। किसी भी कोने अंतरे में जाला लगा देंगे, जाला साफ कर, जाला साफ कर, जाला। हाँ एक दिन तो गजब हो गया हमारे, वो चुहिया दिख गई इनको घर। अब कहने लगे कि चूहे दाने लेकर आओ। भाई लाया मैं 50 रुपए लगा के मैं चूहे दाने लेकर आया। गजब अगले दिन हुआ, 15 दिन तक हमारे घर में एक भी चुहिया पकड़ में नहीं है। 16 दिन इधर 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 इसके इस पलंग के नीचे चुहिया पकड़ में। अब हमारे घर में एक नई समस्या खड़ी है, आप इसे छोड़ोगे तो हमारे घर में यह तय हुआ कि ये जो रेलवे प्लेटफॉर्म की पटरी है इसके दूसरी तरफ छोड़ा जाए। तो बाइक पे चूहे दाने रख के मैं 4 किलोमीटर दूर जाकर रेलवे प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ में चूहा छोड़ के, गजब तो अगले दिन हुआ। अब बिट्टू बिट्टू कहाँ? अरे ये चूहा पकड़ो, अरे कहाँ पर है बिट्टू? कहाँ छोड़ के आए थे? गली के मोड़ पे छोड़ दिए होंगे साले। जा छोड़ा था, वहां छोड़ा था, आजा पकड़ लो, आप छोड़ियो। गली के मोड़ पे छोड़ दिए। ये छिपकलियों के पीछे पड़े रहते। शुरुआत में घर बना तो डंडा मार के फिरते थे छिपकली। यहाँ हमारे सामने इधर राजा रवि वर्मा जी की रेयरेस्ट पेंटिंग, 12,000 रुपए में वो पेंटिंग लेके आए और 350 रुपए मैंने उसकी मढ़ाई में करे। आप डंडा मारते फिरते, तस्वीर गिरी, शीशा चटना, चोरी। लेकिन हम आपको कुछ नहीं कह सकते। अब इन्हें ये कौन बताए कि भाई छिपकली देश में है तो है, ये नहीं जाने वाली है। चलो
आपने बहुत मेहनत की, छिपकली को भगा भी दिया, झिंगुर का क्या करोगे? वो तो कम वक्त दिखता भी नहीं है, पता नहीं किस दराज की सुराख में बैठा बोल रहा होता है। और हाँ, इनको ये कौन बताया कि हमारे संसद भवन तक में झिंगुर घुस गया है। पता नहीं वो कहाँ टेबल कुर्सियों पे कहाँ है, दराज की किसी सुराख में बैठा बोल रहा होता है। हाँ, हमारे पीएम मोदी जी के घर तक में झिंगुर है। ठीक है, बड़े आदमी है, उनके पास में ईडी है, सीबीआई। उन्होंने तो बहुत मेहनत करके झिंगुर भगा दी। मेरे पास में नहीं है इतना प्रबंधन कि मैं 250-300 आदमी आपके झिंगुर भगाने में लगाऊं। आजकल इन्होंने एक नया फिक्रा इजाद किया है। ये घर नहीं है, कबाड़ खाना है। वो कबाड़ का सबसे, ये जादू का पिटारा है इनके, सबसे बड़ा कबाड़ खाना तो खुद खोल के बैठे। ये जादू का पिटारा है हमारे पापा जी, और जो मांगोगे वो मिलेगा। क्या चाहिए आपको? शाहजहां के जमाने के सिक्के, ये देखिए। आदम के जमाने का ताला, ये देखिए। हमारे पापा के जमाने की कुप्पी, ये देखिए। हमारे जमाने का रीड का पेपर, नहीं, रीड का पेपर नहीं। हमारे बाबा सब कुछ है, बस जादूगर नहीं है। और इस पिटारे में सब कुछ है, एक उल्का पिंडी नहीं है बस। ऐसा ऐसा एक वो टीम का बक्सा है, उसके अंदर सारे औजार भर रखे, स्क्रू ड्राइवर से लेकर रिंच, पेच, प्लास, कील, तार, झाग सब उसमें। और सड़क चलते हुए एक दिन इनको एक आग मिल गई कहीं, वो मिला के उसमें बंद किए, कभी काम आएगी। लो भाई, काम आए, कभी काम आए। हाँ, और चुहिया तो पर आजकल भाई संख्या गए थे एक दिन तो घर, तो ढूंढ ढांड भी कहीं से 4-5 पुराने ताले निकाल रहे। अब कहने लगे इन तालों की चाबियां कहाँ है? पता नहीं कितने पुराने ताले, कहाँ मिले इनकी चाबी। लेकिन नहीं, घर में ताले आए हैं तो चाबियां आई होगी। इससे कौन इनकार करता है? घर में ताले आए, चाबियां भी आई होगी, पर घर में चीज खोती भी तो है। लेकिन नहीं, हमारे घर में 1 सप्ताह तक चाबी खोजो अभियान चल रहा है। दराज के नीचे, कुर्सियों के नीचे, पुराने कपड़ों में, बचीत के अलमारी के अंदर चाबियां खोजी जा रही। चाबी नहीं मिलनी थी, नहीं मिली। पर आपको कहां सुकून मिलने वाला है? आप तो बाजार गए, चाबी वाले से चाबियां बनवा लाए हैं, और पता नहीं एक पुरानी कुप्पी मिल गई है कहीं से। हर छठे 7वें दिन उनमें तेल डालेंगे और उन्हें दीवार पर रखेंगे, धूप दिखाएंगे। देखो, जगह जगह निशान बने। लेकिन हमें आपको कुछ नहीं कह सकते। घर के हर दरवाजे, हर खिड़की के कुंडे कब्जों में तेल डालते हुए फिरते हैं। जो भी उनका हाथ खोलेगा, हाथ खराब कपड़े का। इन्हें कुछ नहीं कह सकते। और हाँ, एक दिन मैंने कहा, भाई आप ये क्यों करते? तो कहते हैं कि मैं मरूंगा तो साथ में नहीं लेके जाऊंगा, यहीं छोड़ जाऊंगा। मैं अपने आप को बर्बादी नहीं देख सकता, इसलिए हलकान होता रहता। तो भाई आपको किसने कहा हलकान होने को? जब पता है कि आप मरोगे तो साथ में नहीं लेके जाओगे, तो क्यों पड़े इस मोह माया में? भगवत भजन में मन लगाओ, रामायण का, गीता का पाठ करो, वो करो, वो वाला अनुलोम विलोम। बाबा रामदेव को देखो, 2 घंटा बैठ के उनको देखो। और हाँ, गाय को रोटी डालो, कुत्ते को गुड़ खिलाओ, और दाना डालने में तो आप एक्सपर्ट हैं। इस बार चिड़िया चुगाई, आपने चिड़िया भी चुगाई। सुबह सुबह घर में उठते थे, किचन में जाएंगे, डब्बा खोलेंगे, एक रोटी निकालेंगे, पूरे लॉन में, गैलरी में मिस करके फैला दी। आओ चिड़िया, खाओ चिड़िया, आओ चिड़िया, नन्ही चिड़िया, मुन्नी चिड़िया, खाओ चिड़िया, आओ आओ, खिलाओ। इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता? लेकिन हमारे घर में इस बात में भी समस्या खड़ी होने लगी। रोटी अगर 1 से ज्यादा बच जाए तो घर में रोटियां बर्बाद की जा रही है, और अगर रोटी 1 भी ना बचे तो घर में चिड़िया चुगाने तक की रोटी नहीं बचती। तो मैंने रोजाना की झिक झिक से परेशान आकर मेरे माँ से कहा, आप ऐसा करो, 1 रोटी डब्बे में रखो,
बाकी किसी दूसरे बर्तन में रखे फ्रिज में छिपा दिया। कोई भी चीज आपकी नजरों से कब तक छिपेगी? आप सुबह सुबह उठते हैं, सारे घर में खोजबीन करने लगते हैं। आपकी आंखें नहीं है, स्कैनर है। एक दिन इन्हें फ्रिज में रखी हुई रोटियां दिख गई। अब हमारे घर में ये समस्या तो ठीक है, रोटियां बच रही है। एक नई समस्या खड़ी हुई, घर में चीजें मुझसे छुपाई जा रही है ताकि मैं कुछ कहूं नहीं। करो बर्बाद, जितना करना है फूंक डालो, दोनों हाथों से लुटाओ। अजीब आदमी है और अजीब अजीब सी इनकी हरकतें। हमारे घर में कपड़े लत्ते की कोई कमी नहीं है, फिर भी एक फटी हुई तहमन पहने बार बार आमने में पड़ रहे हैं। वही पहने पहने सौदा लेने चले जाएंगे और कुछ कहो तो गांधी जी भी यही पहनते थे। वही पहने पहने बिलाए चले गए, वहां के राजा के सामने बैठ के खाना खाया, उन पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। कीजिए बहस, कर सकते हो? हमारे घर में गर्मियों में 2-2 कूलर चलती है, लेकिन अंदर नहीं सोएंगे, बाहर बारामदे में बांध की चारपाई पर लेटेंगे। घर में 3-3 फोल्डिंग है, वो नहीं बिछाए, बांध की चारपाई पर लेटेंगे, बिना कुछ बिछाए पानी का छिड़काव करेंगे और लेटे नहीं रहेंगे, पसरे रहेंगे। भाई गली में से निकलता हुआ आदमी देख के इनको क्या बोलेगा? घर का नौकर है, तभी तो बाहर पड़ा। आजकल इन पे नई खब सवाल है, बिजली बेकार ना हो। ये तो सरकार भी कहती है, सरकार भी बिजली बचाओ अभियान चलाती है, रेडियो में दूरदर्शन पर विज्ञापन आते हैं बिजली बेकार ना। इनका महज ये मतलब नहीं है बिजली बेकार ना, इनका मतलब है आप कमरे से उठ के बाथरूम तक जा रहे हो तो कमरे की बत्ती बंद। आप कमरे से उठ के बाहर देखने जा रहे हो कि कौन आया है तो कमरे की बत्ती बंद। किचन में दाल चढ़ा के बाहर कमरे में बैठ के आप सब्जी काट रहे हो तो किचन की बत्ती बंद। बाथरूम में बत्ती जलती हुई देखें तो झांक झांक के देखें अंदर कोई है कि नहीं। अगर कोई नहीं है तो बत्ती बंद। जहां कहीं भी पंखा बत्ती जलता हुआ देखेंगे, पंखा बंद बत्ती बंद। आपके पंखा बत्ती के चक्कर में घर में सिट्टी पिट्टी टट्टी बंद हो गई है सब। पर हाँ, एक दिन तो घर में मोटर चालू रही, अब पता नहीं किसने छोड़ी, रह गई यार रह गई। क्यों रह गई, कैसे रह गई, कब रह गई, किसके हाथों रह गई? हमारे घर में हफ्तों इंक्वायरी चली है। इंक्वायरी हमारे घर में इंक्वायरी चलती है पप्पा जी की, हालांकि स्पेलिंग INQUIRY है। पप्पा जी की इंक्वायरी चलती है। इनका बस चले ना, ये घर में जांच कमीशन बिठा देंगे किसी दिन। बेमतलब की चीजों में उलझते रहते हैं, खामखा का एक दिन बखेड़ा शुरू कर। अब ये बाथरूम की फ्लश की टंकी कहीं से लीक कर रही है, भाई कास्ट आयरन की टंकी हो गई होगी कहीं से लीक, इसे ठीक करवाओ। ऐसा नहीं कि भाई मैंने इसे नहीं देखा, मैं भी तो इसी घर में रहता हूँ, मैंने भी तो देखा हो। लेकिन अब अलादीन का चिराग तो किसी के पास नहीं है, आपने घिसा नहीं कि जिन हाजिर बोलिए मेरे आका क्या हुक्म है। भाई ये हमारे बाथरूम की टंकी थोड़ी खराब है, ठीक कर दो यार। हाँ हो गई ठीक। आप प्लम्बर को पकड़ के लेके आओगे तो देखेगा, तभी तो बताएगा ना कि भाई इसी में ठीक हो जाएगी या दूसरी मंगवानी पड़ेगी। 2 बार तो मैं उसके पास में जा चुका हूँ, लेकिन ये लोग भी तो काम मानते हैं। 100 बार इनको बोला, 70 बार इनकी दाढ़ी में कुछ 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 करो, तब जाके भी आते हैं। और ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। आप टॉयलेट करने से पहले फ्लश कर या फिर फ्लश की टंकी का नल नीचे से बंद कर दो, ये भी जरूरी नहीं है। आप दूसरा बाथरूम है उसका इस्तेमाल करो, लेकिन नहीं। अब आज सुबह सुबह आपने टीवी पे ऐड देखा है एमसील का, बांदी तहमत और गए बाहर 1 पैकेट एमसील लेके आए हैं पूरा। अब जब तक मैं चौक में खड़ा हूं तब तक कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, या तो बाथरूम में घुसे हुए हैं या फट से घुस जाएंगे। अरे सरला